अब हम आपको भारत में बड़ी बड़ी परीक्षाएं जैसे जेईई, जीमैट, एसएससी और सेना की ऑनलाइन परीक्षाओं में रशियन हैकर्स के जरिए नकल कराने की नई तरकीब के बारे में बताएंगे। ये एक साजिश है इस पूरे देश के खिलाफ। इस बार नकल कराने वाले एक गिरोह ने रशिया के हैकर से संपर्क किया और उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा देने वाले छात्रों के लैपटॉप का रिमोट एक्सेस ले लिया और वहीं से सारे सवालों के सही सही जवाब लैपटॉप में फीड कर दिए। पिछले 3 वर्षों में ऐसे अनेक मामले हुए हैं जहां बहुत सारे भ्रष्ट छात्रों ने लाखों रुपया देकर इसी तरह से ये बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास की हैं और लोगों को पता भी नहीं, जबकि वो इसके असली हकदार नहीं थे। और ये भारत के उन तमाम मेहनती और ईमानदार छात्रों और उनके परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, जो पास होने के लिए कभी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाते, कभी नकल नहीं करते और पूरे साल परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए आज हम आपको इस धोखे से भी सावधान करेंगे, क्योंकि ये ऐसा धोखा है जो आपकी पूरी साल की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो जेईई और जीमेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ऑनलाइन हैक करके छात्रों को न सिर्फ पास करवाते थे, बल्कि उन्हें 1 से 100 के बीच रैंक भी दिलाते थे। तो सोचिए, 1 से 100 के बीच रैंक भी आ जाती थी ऐसे छात्रों की जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि वो हैकर्स के जरिए सारा एग्जाम दे रहे हैं। जेईई की परीक्षा इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होती है और जीमैट ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट है, जिसे पास करने के बाद छात्र भारत और दूसरे देशों के बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। पुलिस के मुताबिक जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये सभी लोग रशियन हैकर्स की मदद से इन परीक्षाओं में चीटिंग करवाते थे, नकल करवाते थे। और ये पूरा खेल कितना खतरनाक है, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। रशिया के हैकर्स ने इस गैंग के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया था जिसकी मदद से किसी भी लैपटॉप का रिमोट एक्सेस लिया जा सकता है। रिमोट एक्सेस को आप इस तरह से समझिए कि आप किसी लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर एग्जाम का साइट खोलकर बैठे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, जिसे आप ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं, और उसी दौरान दूर बैठा कोई व्यक्ति आपके लैपटॉप का कंट्रोल लेकर उसे खुद संचालित करने लगता है। वैसे आमतौर पर जब ऐसा होता है तो परीक्षा कराने वाले विभाग और संस्था को इसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन इस मामले में परीक्षा कराने वाले विभाग और संस्थाओं को इसके बारे में पता ही नहीं चला और चलता नहीं, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर वो इसलिए हुआ क्योंकि रशियन हैकर्स ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया जो किसी भी लैपटॉप के रिमोट एक्सेस के दौरान इसकी जानकारी को गुप्त रखता था और पकड़ा नहीं जाता था। इससे होता यह था कि जिस छात्र का एग्जाम है वो सिर्फ अपना लैपटॉप और कंप्यूटर खोलकर बैठा रहता था और दूर बैठा एक व्यक्ति उसके लैपटॉप का कंट्रोल लेकर ऑनलाइन सारे सवालों के जवाब फीड कर देता था। और इसके बदले में ऐसे भ्रष्ट छात्रों से 3 लाख रुपए से आगे तक कुछ भी रकम ली जा रही थी। कम से कम 3 लाख तो था ही। ये गैंग रशियन हैकर्स की मदद से पिछले 3 साल में 18 छात्रों को जीमैट और 500 छात्रों को भारतीय सेना, नौसेना और एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम्स में पास करा चुका था। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि हमारे देश की सेना में और हमारे देश के अलग अलग सरकारी विभागों में ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं जो सही मायने में योग्य नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़े बेईमान हैं। इस मामले में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड एक व्यक्ति था जिसका नाम है राज तेवतिया, और इस व्यक्ति ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, यानी समझ लीजिए स्कूल ड्रॉप आउट है, और ये व्यक्ति ये सब काम करवा रहा था। 33 साल के इस व्यक्ति ने आगरा, मुंबई और दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में कंप्यूटर लैब्स खोली हुई थी, जहां वो ऐसे लोगों को लेकर आता था जो छात्रों की जगह वहां से बैठकर उनके लिए परीक्षा देते थे। इन्हें सॉल्वर्स कहा जाता है। इसके अलावा इस आरोपी पर हरियाणा में भी कई मामले दर्ज हैं और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी हरियाणा पुलिस ने घोषित किया हुआ है। अभी पुलिस को इस गैंग के पास से 15 लैपटॉप्स और 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और यह भी पता चला कि यह आरोपी कई वर्षों से रशियन हैकर्स के संपर्क में था और इन हैकर्स से यह मुलाकात उसकी रशियन गर्लफ्रेंड ने करवाई थी, जिससे वो 2017 में गोवा में मिला था। इसके बाद यह व्यक्ति 2018 में एक बार
फिर से रशिया गया था। और वर्ष 2020 में जब भारत में लॉकडाउन हुआ, उस समय रशिया के 2 हैकर्स इस व्यक्ति के पास भारत में ही रुके हुए थे और इस दौरान वो इसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। आपके मन में सवाल होगा कि परीक्षा देने वाले छात्र इस गैंग के संपर्क में आखिर आते कैसे थे? तो इसके 2 तरीके थे, जिनमें पहला तरीका काफी चौंकाने वाला है। इन लोगों के साथ कई शहरों के कोचिंग सेंटर्स मिले हुए थे। ध्यान से सुन लीजिए, कई शहरों के कोचिंग सेंटर्स इन लोगों के साथ मिले हुए थे, जहां बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेते हैं और कोचिंग के बदले लाखों रुपए की फीस भरते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स ऐसे बच्चों की जानकारी जुटाते थे जो पास होने के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, और ऐसे लोगों के साथ ये कोचिंग सेंटर्स डील कर लेते थे। दूसरा तरीका, ये लोग डार्क वेब के जरिए छात्रों से संपर्क करते थे। डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि इनका आईपी एड्रेस और जो उसकी डिटेल्स होती हैं उन्हें छिपा कर रखा जाता है। यह खबर देश भर के उन छात्रों के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक है जो परीक्षा में पास होने के लिए पूरे साल परिश्रम करते हैं, जो पास होने के लिए बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाते। पिछले साल भारत में एक सर्वे हुआ था जिसमें 66% छात्रों ने माना था कि वो परीक्षा में पास होने के लिए नकल करते हैं, जबकि बहुत सारे छात्रों ने यह कहा था कि वो नकल करने के लिए या प्रश्न पत्र लीक करवाने के लिए पैसा भी दे सकते हैं। वर्ष 2018 में जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में सख्ती की थी, तो 10 लाख छात्रों ने परीक्षा ही नहीं दी थी, क्योंकि ये सारे लोग वो थे जो नकल करके परीक्षा देना चाहते थे। नकल करने का जो ट्रेंड है हमारे देश में, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब से हमारा देश बना है, आज़ादी के बाद से ही आपने देखा होगा हर एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे 10वीं का हो, 12वीं का हो, और कोई एग्जाम हो, नौकरी का एग्जाम हो, कॉलेज का एग्जाम हो, हर जगह नकल तो चलती ही है और नकल हमारे देश के डीएनए में शामिल हो गई है। एक जमाना था जब परीक्षाओं में छात्र फर्रे चलाकर पास होने की कोशिश करते थे। आपको ये वो भी जमाना याद होगा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सख्ती बढ़ने लगी और ये सब चीजें मुश्किल हो गई इस तरह से नकल करना, तो परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने लगे, प्रश्न पत्रों को खरीदा जाने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2007 से 2012 के बीच 5 वर्षों में 70 से ज्यादा परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक हुए, जिसके बाद बहुत सारी परीक्षाओं को रद्द भी करना पड़ा। अब तो हमारे देश में ये ट्रेंड बन गया है, हर साल कोई ना कोई परीक्षा रद्द होती रहती है, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर पहले से लीक हो जाता है या बिक जाता है या इस तरह के हैकर्स के हाथ में चला जाता है। प्रश्न पत्र को लीक होने से रोकने के लिए जब सरकारी विभागों में निगरानी और सख्ती और बढ़ी, तो भ्रष्ट छात्रों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया। और आपको याद होगा इसके बाद ब्लूटूथ वाली चप्पलें आ गई और इन चप्पलों को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया जाता था और फिर जो नकल कराने वाले लोग थे वो असली जवाब कान में बता दिया करते थे। और अब इनकी जगह हैकर्स ने ले ली है, जिन्होंने ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूरे तंत्र का एक मजाक बनाकर रख दिया है। लास्ट 2 साल से ये मॉड्यूल एक्टिव था, जिसमें ये हर तरीके का एग्ज़ाम करवा रहे थे। हमने जो एग्ज़ाम बस्ट किया है ये GMAT एग्ज़ाम किया है। GMAT में हमारा ही दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मनप्रीत को हमने डिकॉय कस्टमर बना के ये पूरी डील स्ट्राइक करी थी। इसमें इन ऑल 6 अरेस्ट हुए हैं। 3 अरेस्ट मुंबई से हुई हैं, 2 दिल्ली NCR से हुई हैं और 1 अरेस्ट हुई है राजस्थान से। राज तेवतिया नाम के कैंडिडेट जो हमने अक्यूज को अरेस्ट किया है,
इसने रशियन हैकर्स तक को हायर करके वेरियस जो रिप्यूटेड ऑनलाइन एग्जाम्स करवाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनके वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ के और अपने रिमोट एक्सेस को क्रिएट करने के लिए काफ़ी देर से ये काम कर रहा था और ये ऑन रन था लास्ट 6 मंथ से। जो राज तेवतिया था ये रशिया में 2018 में गया भी था इस पर्पज़ के लिए और इसने वहाँ पे 2 रशियन हैकर्स को कांटेक्ट किया था। उसमें से एक रशियन हैकर तो इसके पास जब लॉकडाउन हुआ तब उससे पहले यही था, तो वो लॉकडाउन में यहाँ फंस भी गया था। इसमें जो अक्यूज अरेस्ट हुए हैं उनका प्रोफाइल अगर देखा जाए, सॉल्वर्स का प्रोफाइल रिलेटिवली मोर एजुकेटेड मिलेगा आपको, उसमें आपको बीटेक हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अपना इंस्टीट्यूट्स भी चला रहे हैं मुंबई में। तो अब एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनिए। पुलिस को आखिर पता कैसे चला इस गैंग के बारे में? पुलिस को बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में शिकायत की कि ऐसा हो रहा है और फिर डार्क वेब के जरिए पुलिस ने खुद इस गैंग से एक छात्र बनकर संपर्क किया। तो पुलिस का एक अधिकारी एक छात्र बना और छात्र बनकर उसने इस गैंग से संपर्क किया और कहा कि उसे जीमैट की परीक्षा देनी है और जीमैट में उसे अच्छा स्कोर चाहिए। ये जो हैकर्स थे और ये जो लोग थे ये इस झांसे में आ गए और इन्होंने कहा कि हम आपको जीमैट में अच्छे नंबर दिलवा देंगे, लेकिन आपको 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस ने जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिया उसमें 3 लाख रुपए भर दिए, ट्रांसफर कर दिए। जब 3 लाख रुपए आ गए तो उन्हें ये भरोसा हो गया कि ये कोई असली छात्र ही होगा, क्योंकि नकली छात्र 3 लाख रुपए कैसे देता। उसके बाद उन्होंने ये परीक्षा का आयोजन करवाया, जीमैट की परीक्षा हुई और यही पुलिस कर्मचारी जो नकली छात्र बनकर जिसने पैसा भरा था, इसने वाकई में एग्जाम दिया और इसका जो लैपटॉप था उसका रिमोट एक्सेस उन रशियन हैकर्स ने ले लिया और फिर उसके बदले में सारे जवाब लिख दिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो पुलिस वाला था, जो छात्र बना हुआ था, उसे जीमैट में 800 में से 780 नंबर मिल भी गए। ये बड़ी बात है। क्या आप पूरे साल परिश्रम करके 800 में से 780 नंबर ले सकते हैं जीमैट की परीक्षा में? लेकिन इस पुलिस वाले के आ गए और ये पुलिस वाला तो इसलिए ये सब कर रहा था क्योंकि इसे पकड़ना था और जैसे ही ये हुआ उन्होंने उस गैंग को पकड़ लिया। लेकिन अब आप सोचिए, न जाने इस देश में ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्होंने 80 में से 800 में से 780 नंबर सिर्फ इस तरह की धांधलेबाजी करके ले लिए होंगे। और जो छात्र पूरे साल मेहनत करके परीक्षा दे रहे होंगे और उनके नंबर कम आए होंगे, 800 में से किसी के 750 आए, 700 आए, 600, 500 कुछ भी आया होगा, उन्होंने अपने आप को कितना कोसा होगा। ये उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। जीमैट की परीक्षा कभी भी दी जा सकती है। अगर छात्र ने तैयारी की हुई है तो वो परीक्षा के लिए कभी भी आवेदन कर सकता है और वो फिर उसे परीक्षा की तारीख दी जाती है और ये परीक्षा ऑनलाइन होती है। इसलिए जो आपको ये बात बता रहे हैं कि जब इस पुलिस के अधिकारी से उनकी पूरी डील हो गई तो उन्होंने कहा कि अब आप ऑनलाइन आवेदन भर दीजिए, आप जीमैट का ऑनलाइन परीक्षा दीजिए और हम आपको ऑनलाइन ही आपका पूरा एग्जाम सॉल्व कर देंगे। और ये हो भी गया। 800 में से 780 नंबर जीमैट की परीक्षा में मिल गए 3 लाख रुपए खर्च करके। अब आप सोचिए, इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहना है। आप सब जो छात्र हैं, जो हमें देख रहे हैं या उनके माता पिता देख रहे हैं, आजकल हर बड़े छोटे शहर में कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं और कोचिंग सेंटर्स अक्सर इस तरह का धंधा कर रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि कहीं इस तरह की चीज़ हो रही है तो आपको तुरंत सावधान भी होना चाहिए और रिपोर्ट भी करना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.